कम से कम हमारे 10-12 भाई शहीद हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं उन शहीद भाइयों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है। उन भाइयों को मैं याद करता हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती है। उनकी याद में सिर्फ 2 शब्द कहना चाहता हूँ मैं, ध्यान से सुनना आप। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, है कौन सा है वो देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, है कौन सा है वो देश जहाँ तुम चले गए। कोई आहट तो हुई होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, है कौन सा है वो देश जहाँ तुम चले गए। मेरे भाई, हम बड़े उदास हैं, हम बड़े दुखी है भाई। हमारी प्रार्थना सुन लो मेरे भाई। आप ऊपर बैठे हो, देख लो आपके बहन भाई धरती पे बैठे, फुटपाथ पे बैठे हैं आज। मेरे भाई हमारी सुन लो मेरे भाई, सीएम साहब हमारी सुन लो, एलजी साहब हमारी सुन लो। मेरे भाई सही बोलो, मैं नहीं चाहता मेरे बहन भाई कोई और धरती छोड़ के ऊपर जाए। मेरे इतने बहन भाई बैठे, मेरी बहनें बैठी है, तुम कैसे उदास बैठी है। मेरे भाई उदास बैठे हैं। प्लीज सीएम साहब एलजी साहब हमारी सुन लो, हम भाइयों की सुन लो। हम कहाँ जाएंगे? हम 5 महीने से भूखे प्यासे बैठे हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, खाने को रोटी नहीं है हमारी। सीएम साहब हमारी सुनो, एलजी साहब हमारी सुनो। मैंने आपको अपना बड़ा भाई ही माना है, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ। आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। लो मैं आज भी आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। एलजी साहब, सीएम साहब, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं झुकता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये देखूंगा आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, अपना सिर आपके चरणों में झुका रहा हूँ। हमें रोजी रोटी दे दो, हमें रोजी रोटी दे दो। भारत के ही नागरिक है, हमें रोजी रोटी दे दो। ये सीएम साहब एलजी साहब हमारे लिए कुछ करो। है कि हमारा काम कर दो, और नहीं तो फिर अगले उग्र रूप को देखने के लिए आप तैयार। ये हमारा फर्ज था उनका धन्यवाद करने का, क्योंकि 29 फरवरी को मार्शलों का रेजुलेशन उन्होंने पास किया हुआ है। उस पास किए हुए रेजुलेशन का जब तक कोई फायदा नहीं है, जब तक वो विधिवत रूप से मंत्रिमंडल के सिफारिश होकर के साइन होकर के, केजरीवाल की सिफारिश की साइन होकर के, जब तक वो एलजी की टेबल पर ना पहुंचे, जब तो काम बनेगा। अधूरे काम से कोई बात नहीं बनेगी। तो तमाम साथियों का, विशेष रूप से भाई राजेश गागड़ जी का, हमारे बीच में तबीयत खराब होने के बावजूद भी, आप मणिपुर से हैं, हिजेम राजन सिंह हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं, आने में देर होगी, आपका भी दिल की गहराई से धन्यवाद। तो तमाम साथी जो भी आए, देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इस संख्या पर मत जाना, और जो नहीं आ रहे हैं उनकी चिंता मत करना। जितने हो इतने ही बहुत हो मुझे, ठीक है, लेकिन जितने हो इतने मत हो, ठीक है। और आपका काम होगा, हर हाल में होगा। अभी जल्दी में ही केजरीवाल साहब से हम मीटिंग करेंगे, और आपके काम के लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा, खुशामद करनी पड़ेगी, तो आपके काम के लिए मैं खुशामद भी कर लूंगा। हालांकि वो मेरे से बहुत ज्यादा चूक है, लेकिन अगर आपका काम होगा हम सब कुछ करेंगे, और भिड़ना पड़ेगा तो भिड़ेंगे, लेकिन आपका काम होगा। आप तसल्ली रखें और इस उम्मीद के साथ जाएं कि जो आज साथी आए हैं, हम दिल्ली सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव पास करने के लिए आए थे, लेकिन प्रस्ताव ही प्रस्ताव नहीं है, साथ में चेतावनी भी है कि काम कर दो। और एक काम तो ऐसा है 585 लोगों की, कर्मचारियों का, जो एलजी से अप्रूवल होकर के भी आ गई है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो अब तक हो जाना चाहिए था। तो जो काम जान
जानबूझ करके रोके जा रहे हैं, उन कामों को करना है और उन कामों को आगे बढ़वाना है। हम सब लोगों को साथ रहना है। हम सब लोग एक साथ हैं, एक साथ थे, एक साथ रहे। ठीक है। ये आज जो है शिक्षक जमीन पर बैठा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे खराब आज हम यहाँ बैठे हैं, इस हित में भी आएगा, हमारे हित में आएगा और हम रोजी रोटी पे भी जाएंगे, वर्दी के साथ जाएंगे। और जो भी है साथीगण, कितने भी है सब डिपार्टमेंट से, सबका एक ही कि कभी भी संघर्ष आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। बकायदा मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति कहते ना, उनका काम परिचय करवाने वाला होना चाहिए, जो कि सर अपने आप में ही वो चीज ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए अब किसी का भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई किसी बातों पे ध्यान मत दो, बस ये है कि अपने संघर्ष को बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे नौकरी लेने तक या नौकरी के बाद भी संघर्ष हमेशा जीवन को जीत दिलवाती है और जीवन को जीना सिखाती है। और संघर्षशील ही व्यक्ति जिंदगी का हर अनुभव प्राप्त करता है। तो इसलिए अब बस इतना ही कहूंगी कि हौसला उम्मीद से आगे बढ़ो, क्योंकि अब जीत हमारे नजदीक है। तो इसलिए कहते हैं कि भारत माता की, भारत माता की, मार्शल एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, सिविल डिफेंस एकता, आवाज दो, आवाज दो, डीसी सर संघर्ष कीजिए, डीसी से संघर्ष कीजिए, डीसी का पैसा संघर्ष कीजिए। कभी हमको पक्का नहीं किया, हमारे जो सैलरी रुकी हुई है उसको वापस नहीं दिया। जितने भी लोग जब से बेरोजगार हैं उनको वहाँ पर अधिकार नहीं दिया। तो हम आपको इसी चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे और 2025 में भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने आपको चुना है तो हम आपको गिरा भी सकते हैं। अगर आपको ताकत नहीं है तो इसी चुनाव में आपको दिख जाएगा। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी और हमको लॉलीपॉप दे दिया, हमारी बातें उठा के कि हम शांत हो जाएंगे, उन्होंने हमारे विधानसभा में बात उठाने पर मजबूर हो गए। हकीकत है देगा नहीं, छीनना पड़ेगा और हम छीन के रहेंगे जितने लोग हैं। आप लोगों को एक ही चीज रखना, अगर हम 5 भी है ना तो आपका और हमारा धरना चालू है। कभी ये मत सोचना कि हमारे और साथी घर बैठे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। 1 और 1 11 होता है। और यही चीज मैं 27 तारीख से सोचता आ रहा हूं। 27 तारीख को सचिवालय में बिना परमिशन के लेटे थे हम। 27 अक्टूबर में ठंड आप लोगों को पता होगा दिल्ली में कितना ज्यादा था। और एक कंबल वो भी नई दिल्ली में किसी दोस्त के घर से मांग के लाया था। उसी कंबल को ओढ़कर उसी कंबल में लपेट के सोया था मैं भरने के लिए। इतनी पीड़ाएं सहने के बाद भी हम डटे हैं और वापसी गर्मी आ गई यार। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में तो कहीं भी सो जाओ, अब दिक्कत नहीं है। नौकरी हमें देना होगा और हम सब लेके जाएंगे। यही संघर्ष होना चाहिए, यही सोच होनी चाहिए। कभी ये मत सोचना कि मेरा साथी नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, वो नहीं आया ना, मैं तो जाऊं। और यही चीज अगर मैंने अपने लिए सोचा ना तो हम सब ने अपने लिए सोचा ना तो ये धरना यहाँ से वहां पहुंच जाएगा। आ जाओ भाइयों, देखो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचे हैं, बाकी सभी लोग आ चुके हैं। देखो घर में मत बैठो, फटाफट निकल के आओ सभी लोग। नौकरी सबको चाहिए, तो जितने लोग हैं जो भी ग्रुप में है सारे के सारे यहाँ पे आओ। देखो एक नौकरी भैया सबकी ज़रूरत है, हमारी अकेले की ज़रूरत नहीं है। जितने हैं सब जल्दी जल्दी वापस आओ फटाफट इस जगह पे। ये देखो मैं ग्रुप में करंट लोकेशन भी भेज दे रहा हूँ।
सभी लोग मेवा हाउस के पास में जहाँ पहले रखना होता है वहाँ फटाफट पहुँचे। तो नदी आ चुके हैं। आप सभी साथियों का रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी पहुँचे। मार्शल लोग काफ़ी लोग आ रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुँचे। हो गया।